नाजरीन ग्रामी, हम सब ने अक्सर ये जुमला लोगों को कहते सुना है कि वक्त अगर एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। लेकिन क्या हो अगर वक्त की लगाम इंसान के हाथ में आ जाए। नाजरीन ग्रामी, सोचिए कि अगर आपके पास वक्त में सफ़र करने या अपने माजी या अपने मुस्तकबिल में जाने की ताकत हो तो आप वक्त के किस हिस्से या दौर में जाना पसंद करेंगे। नाजरीन ग्रामी, टाइम ट्रेवल आज से नहीं बल्कि ज़माना कदीम से ही एक शोहरत याफ्ता मजमून रहा है और आपने इस बारे में हॉलीवुड की कई मशहूर फिल्में जैसे डॉक्टर हू, आउटलैंडर या लेजेंड्स ऑफ टुमारो देख रखी होंगी। दरअसल इस मौजू के इतने मशहूर होने की एक बड़ी वजह हमारे किसी और वक्त में सफ़र करने या अपने माजी मुस्तकबिल में जाने की जुस्तजू भी है। नाज़रीन ग्रामी, इस ज़मान और मकान नामी फ़लसफ़े को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का 1905 का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये नज़रिया या थ्योरी तबीयत में शाये होने वाले अहम तरीन मुकालों में से एक है। स्पेशल रिलेटिविटी इस बात की वजाहत है कि रफ्तार किस तरह बड़े पैमाने, वक्त और जगह को मुतासिर करती है। नाजरीन, इस थ्योरी यानी नज़रिया अज़ाफ़ियत मखसूसा या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने कहा कि मादा मेटर, तवानाई यानी एनर्जी, कशिश ग्रेविटी, ज़माना यानी टाइम और मकान यानी स्पेस, ये सब चीज़ें आपस में एक ख़ास निस्बत और रब्त के साथ मुताल्लिक हैं और इनमें से मुतल्लकन किसी की अलग से कोई हैसियत नहीं है। उनके रिश्ते सारे इजाफी हैं यानी रिलेटिव हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने का मतलब ये था कि कायनात ही में मुख्तलिफ मकामात पर वक्त और फासला यानी स्पेस और टाइम, मकान और ज़मान, इनकी पैमाइश में इसी कायनात के मुख्तलिफ मकामात पर कमी पेशी आ जाती है। जब मकान बदलता है तो टाइम बदल जाता है और जब टाइम बदलता है तो मकान में तब्दीली आ जाती है। तो टाइम और स्पेस की रिलेटिविटी आपस की मखसूस रब्त और ताल्लुक़ के फ़लसफ़े को बयान किया। नाजरीन, क्योंकि ये एक तवील थ्योरी है, हम इसमें से फ़िलहाल एक नुक्ता ले रहे हैं ताकि आप दोस्तों को कम से कम अल्फाजों में पूरी बात समझा सकें। दरअसल एल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने का मकसद ये था कि अगर इंसान रोशनी की रफ्तार यानी 1,86,000 मील फ़ी सेकेंड, ये तकरीबन कोई 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकेंड बन जाता है, आइंस्टाइन ने ये इस्टेब्लिश किया कि अगर कोई शख्स सफ़र करे ऊपर यानी आसमान या खलाओं की तरफ जहाँ तक जा सके और वो रोशनी की रफ्तार का 90% हासिल कर ले, यानी इसकी रफ्तार 1,67,000 मील फ़ी सेकेंड तक पहुँच जाए। मसलन अगर कोई शख्स किसी चीज़ पर सफ़र कर रहा है और इतनी तेज़ सफ़र में है कि उसकी रफ्तार 1,67,000 मील फ़ी सेकेंड तक पहुँच जाए, ये पहुँच जाती है तकरीबन रोशनी की टोटल रफ्तार का कोई 90% तक, और वो शख्स 10 साल तक सफ़र करता रहे, तो इसकी मिसाल एल्बर्ट आइंस्टाइन देते हैं कि अगर दो भाई इकट्ठे पैदा हुए और उनमें से एक सफ़र पर चला गया और 90% ऑफ लाइट स्पीड पे सफ़र करता रहा, तो जो नीचे भाई ज़मीन पे ठहरा हुआ था इसकी उम्र में 10 साल का इजाफा होगा, और जो खला में गया था 90% रोशनी की स्पीड पे सफ़र करने वाला, उसकी उम्र में सिर्फ 5 साल का इजाफा होगा। बस नाजरीन, आप इतनी बात समझ लें, मैं इसकी डिटेल में जाके आपके लिए इसे समझने में मुश्किल नहीं बनाना चाहता। नाजरीन, साइंस ने यह मान लिया कि अगर कोई शख्स 90% ऑफ स्पीड लाइट के साथ खला में जाए तो 10 साल गुजरने के बाद उसकी उम्र में सिर्फ 5 साल का इजाफा होगा और उसके साथ ही एक वक्त में पैदा होने वाले दूसरे शख्स की उम्र में 10 साल का इजाफा होगा। ये बात कह के उन्होंने कहा कि अगर वो शख्स अपनी रफ्तार को बढ़ाकर 90% से 95% कर ले तो 10 साल के सफ़र में उसका इजाफा 5 साल हुआ था, और अगर अब वो 95% रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो उसकी उम्र में 5 साल से भी कम का इजाफा होगा, यानी 2 या 2.5 साल का रह जाएगा। और अगर उसकी रफ्तार को मज़ीद बढ़ा दिया जाए तो उम्र कम होती जाएगी, यानी ज़माना, टाइम सुकड़ता जाएगा, यानी उस शख्स के लिए 10 साल 5 साल हो जाएंगे और 5 साल 2.5 साल बन जाएंगे। और अगर रफ्तार और तेज़ कर दी जाए तो 10 साल 1 साल में बदल जाएगा। और उसके बरअक्स जो जिस्म है और उस जिस्म का जो हुज्म है वो भी सुकड़ता जाएगा, जिससे टाइम सुकड़ता जाएगा। और अगर वो शख्स 100% रोशनी की रफ्तार पर चला जाए, यानी वो शख्स 1,86,000 फ़ी सेकेंड की रफ्तार से जो बर्क यानी बिजली की रफ्तार है पर सफ़र करे, तो वो शख्स 1 साल गुजारे या 10 साल,
उस शख्स की जिंदगी में 1 सेकंड भी नहीं गुजरेगा, उस शख्स का वक्त वहीं रुक जाएगा जहां से चला था। नाज़रीन, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि अगर रफ्तार बढ़ती जाए और इंसान आलम बाला की तरफ यानी ऊपर की तरफ जाए और 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करे तो जिस तरह वक्त की इकाई ख़त्म हो जाएगी, टाइम सिमट कर ज़ीरो हो जाएगा, तो हुज्म इंसान का भी सिमट कर ज़ीरो हो जाएगा। इधर वक्त का फैलाव ख़त्म हो जाएगा, उधर जिस्म का हुज्म ख़त्म हो जाएगा। तो जिस्म की मादियत फ़ना हो जाने का मतलब है रूह ही रूह रह जाएगी, यानी जिस्म की मादियत ख़त्म और रूहानियत को बका होगी। नाज़रीन, एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि ये थ्योरी तक तो मुमकिन है लेकिन प्रैक्टिकल मुश्किल है। लेकिन नाज़रीन, आइंस्टाइन को इस दुनियाए फ़ानी से गुजरे हुए 1 सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज की मॉडर्न साइंस इस इम्कान पर यकीन रखती है। आज की साइंस कहती है अगरचे साइंस से अब तक ये हो नहीं पाया, मगर नामुमकिन से मुमकिन पर आ गई है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस मुमकिन को वाक़या बनाकर मेराज की शक्ल में हमें दिखा दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मेरे लिए हर नामुमकिन मुमकिन है। और इस वाक़ये में यानी मेराज के वाक़ये में मौजूदियत ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि एक रोशनी की सिंगल स्पीड 1,86,000 फी सेकेंड अगर इतनी रफ्तार से सफ़र हो तो टाइम ज़ीरो पे खड़ा रहता है। और दूसरी तरफ हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने बुर्राक पे सफ़र किया। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रोशनी को बर्क कहते हैं और बुर्राक हज़ार हा लाखों का यानी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट को बुर्राक कहते हैं। एक रोशनी का सफ़र 1,86,000 मील और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सवारी बुर्राक थी, तो हुजूर ने रोशनियों पे सफ़र किया। एक रोशनी की रफ्तार पर सफ़र हो तो वक्त थम जाता है, और अगर बुर्राक की रोशनियों की रफ्तार से सफ़र हो तो अंदाज़ा करें कि वक्त के सिमटने का आलम क्या होगा। और दूसरा मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि इधर वक्त अगर ज़ीरो पे आ जाए तो जिस्म भी ज़ीरो पर चला जाता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ये है कि वक्त को सुकेड़ कर ज़ीरो पर रख दिया, और जिसमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर भी गया और नीचे भी आया, लेकिन इस पे कोई असर नहीं आया। और वजह यह है कि जो जिस्म मादा हो वो सुकड़ कर ज़ीरो पर आ जाता है, और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका जिस्म नूर से भी ज़्यादा लतीफ़ था। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने जो तोहफ़ा कुरान की शक्ल में हमें दिया है, ये सिर्फ़ एक किताब ही नहीं बल्कि इसमें बहुत से राज अल्लाह ने छुपाए रखे हैं। लेकिन आज पहले तो हम इसे पढ़ने की ज़हमत ही नहीं करते, और अगर गलती से कहीं पढ़ें तो बग़ैर समझे इसे जल्दी से पढ़कर मुंह पे हाथ फेर कर इसे किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं, बिना ये जाने कि इस किताब की फजीलत क्या है और ये कितनी बड़ी निशानियाँ लेकर आई है। टाइम ट्रेवल के और भी कितने ही जगहों पर अल्लाह ताला ने कुरान में इशारे दिए हैं, जिसमें सूरतुल निमल जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सहाबी हज़रत आसिफ बिन बरखिया और बिल्कीस के तख्त का वाक़या है। सूरतुल कहफ का वाक़या जिसमें असहाबे कहफ को 300 साल गुजर जाने के बावजूद यूँ महसूस हुआ जैसे एक दिन भी ना गुजरा हो। इसके अलावा सूरतुल बकरा में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या जिसमें 100 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ज़िंदा किया। नाज़रीन, चूँकि आज हम कुरान को पढ़ने से दूर उसे समझने से कासिर हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने की और उसे समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। नाज़रीन, जाते जाते आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।